बदल देंगे। हम शिक्षक हैं, हम शिक्षा की तस्वीर बदल देंगे। भारत के नन्हे मुन्नों की तस्वीर बदल देंगे। अरे हम भी किसी से कम तो नहीं, इतिहास बदल देंगे। अरे हम भी किसी से कम नहीं, इतिहास बदल देंगे। हम शिक्षक हैं, हम शिक्षा की तस्वीर बदल देंगे। हम शिक्षक हैं, हम शिक्षा की तस्वीर बदल देंगे। हम ही विश्वामित्र बने और हम ही गुरु वशिष्ठ बने। हम ही विश्वामित्र बने और हम ही गुरु वशिष्ठ बने। हम ही गार्गी अनुसुईया और हम ही तो चाणक्य बने। हम ही गार्गी अनुसुईया और हम ही तो चाणक्य बने। अरे हम भी किसी से कम तो नहीं, इतिहास बदल देंगे। अरे हम भी किसी से कम तो नहीं, इतिहास बदल देंगे। भारत के नन्हे मुन्नों की तकदीर बदल देंगे। भारत के नन्हे मुन्नों की तकदीर बदल देंगे। हम शिक्षक हैं, हम शिक्षा की तस्वीर बदल देंगे। हम शिक्षक हैं, हम शिक्षा की तस्वीर बदल देंगे। गुरु की महिमा सबसे ऊंची, नर हो चाहे नारायण। गुरु की महिमा सबसे ऊंची, नर हो चाहे नारायण। यही सिखाते गुरु ग्रंथ बाइबिल कुरान और रामायण। यही सिखाते गुरु ग्रंथ बाइबिल कुरान और रामायण। चला ज्ञान का दिया, अंधेरी रात बदल देंगे। जला ज्ञान का दिया, अंधेरी रात बदल देंगे। भारत के नन्हे मुन्नों की तस्वीर बदल देंगे। भारत के नन्हे मुन्नों की तस्वीर बदल देंगे। हम शिक्षक हैं, हम शिक्षा की तस्वीर बदल देंगे। ताक रही है भारत माता आशा भरी निगाहों से। ताक रही है भारत माता आशा भरी निगाहों से। अरे ताक रही है भारत माता आशा भरी निगाहों से। ताक रही है भारत माता आशा भरी निगाहों से। भटक रहा क्यों भोला बचपन अंधकार की राहों में। भटक रहा क्यों भोला बचपन अंधकार की राहों में। प्रण लेते हर हाथ की हम लकीर बदल देंगे। प्रण लेते हर हाथ की हम लकीर बदल देंगे। भारत के नन्हे मुन्नों की तस्वीर बदल देंगे। भारत के नन्हे मुन्नों की। ने वहाँ पर लेक्चर दिया, पढ़ाया, एक टर्म्स क्लियर की। उसके बाद क्वेश्चन आंसर के बता रहे थे क्वेश्चन आंसर कैसे पूछे जाएंगे और वो बच्चे कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन आंसर लिखवाना, उनको याद करवाना, ये सभी जिम्मेदारी करनी पड़ती है। उनको बोलना पड़ता है कि आपको करना पड़ेगा और वहाँ पर ऐसा होगा।
कंधा ले लो। ये सारी सभी आ एक हाथ में इधर मिला मैडम, आपका हाथ इधर लाओ। हाँ बोला लो। हाँ 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 क्या लगाया है बोलो आप। मन का विश्वास कमजोर होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता। मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता। मन का विश्वास कमजोर होना, अंदर वसी है सहना सहना सहज आदमी है। आए जाने कैसे धरती कमी है, रोज ममता का तू ये उठा ले, तेरी रचना का ये अनुभव। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, दूर अज्ञान के हो अंधेरे, हर बुराई से बच के रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी है। अबेर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदलेगी। ये नॉस्ट्रल्स पे एक तरफ से दबाइए, ऑक्सीजन अंदर लीजिए, CO2 को बाहर छोड़ना है, फिर से अंदर लीजिए, CO2 को बाहर छोड़िए,
बिल्कुल मुंह बंद कर लीजिए दोनों नॉस्ट्रिल्स को। देखते हैं कौन कितनी देर रहता है। ज्यादा की नहीं करना, मुंह अच्छे से दबाइए। हलचल क्या ज्यादा देर संभव हो पाता है? नहीं। ब्रीथिंग हमारी लाइफ के लिए एक बहुत ही उपयोगी प्रोसेस है, जिसमें हम ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं और CO2 को बाहर छोड़ते हैं। अब देखिए इसमें होता क्या है, बच्चे कंफ्यूज कहाँ होते हैं, निश्वसन और निश्वसन में। इसके लिए मैं एक बहुत अच्छा आपको बताती हूँ। यहाँ देखिए आप, हमको सिर्फ 2 शब्द लिखना है। पहला निश्वसन, फिर हम दूसरा लिखेंगे निःश्वसन। आपने सबने संस्कृत पढ़ी है ना 10 तक। संस्कृत में विसर्ग का अर्थ हमको पता है। निःश्वसन, निह मतलब विसर्ग है, बाहर की तरफ निकल रहा है, और इंग्लिश में इसको कहते हैं एक्सहेलेशन। एक्सटर्नल लिमिटेड कॉर्ड मसल्स होती है जो अपनी पसलियों से जुड़ी होती है, तो वो पसलियों को जो है बाहर की तरफ पुश करती है, मतलब उनमें संकुचन होता है तो बाहर की तरफ पसलियाँ होती हैं। एक ये जो डायफ्राम की मसल्स हैं वो डायफ्राम को नीचे की तरफ करती है, तो इससे जो है ये जो थोरेसिक कैविटी का जो वॉल्यूम है वो मतलब बढ़ता है, और फिर जो है ये सर आप जब थोरेसिस कैविटी का वॉल्यूम बढ़ेगा तो अंदर की ओर क्या होगा, जो प्रेशर होगा वो लो हो जाएगा। जब लो प्रेशर हो जाएगा तो वो अंदर की ओर गैस आ जाएगी, और जब जो डायफ्राम है जब ये गुंबदनुमा हो जाएगा तो इसका वॉल्यूम जो होगा वो कम हो जाएगा। कम होगा तो यहाँ पर प्रेशर बढ़ जाएगा तो गैस बाहर आ जाएगी। ये जो डायफ्राम होता है इट प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अगर ये नहीं होगा तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। और कई बार सुना है कि कई बार एक्सीडेंट में अचानक से लोग मर गए, छोटी सी तो लगी कि मर गया हो। कई बार डायफ्राम में हल्की सी इंजरी हो गई तो वो गैसेस एक्सचेंज नहीं कर पाते और उनकी डेथ हो जाती है। अभी मैंने एक एक्टिविटी बताई थी कि सांस को रोकने के लिए एक फैक्ट बताना चाहता हूँ इसके अंदर कि कभी भी लंग्स दिख रहे हैं आपको, है ना? ये वापस जब हमने एयर अंदर की जाती है और जाती है तो ये लंग्स जो होते हैं खुल जाते हैं। इसी प्रकार जब वॉल्यूम बढ़ जाता है, स्ट्रक्चर है एक ये डायफ्राम की तरह है, इसको हम नीचे की तरफ खींचते हैं तो ये डायफ्राम यहाँ की जो थोरेसिस कैविटी है उसका जो एरिया है वो बढ़ जाएगा। बढ़ने के कारण बाहर से गैस जो होगी वो अंदर की ओर आ जाएगी। जब ये हम इसको ऐसे छोड़ेंगे तो ये वापस अपनी प्रीवियस अवस्था में चला जाएगा, फ्लैट हो जाएगा। फ्लैट होने से थोरेसिस कैविटी का जो वॉल्यूम है वो कम हो जाएगा और यहाँ प्रेशर बढ़ जाएगा तो गैस निकल के बाहर आ जाएगी। तो ये देख सकते हैं ये यहाँ पर ये डायफ्राम को बताने का प्रयास किया गया है और अंदर की ओर ये बलून के थ्रू ये लंग्स बताया है। बैलून्स में आपको एल्विलाई भी दिख रहे हैं ना एल्विलाई। तो ये 30 करोड़ एल्विलाई, हम इसको एक अनुमानित इनहेलेशन के द्वारा हमारे लंग्स जो है वो क्या हो रहे हैं, खुल रहे हैं, वॉल्यूम पूरा। और डायफ्राम कहाँ है? होने के बाद हम उसमें फिर नींबू का रस डालेंगे तो अगेन वो वापस से येलो कलर, उसका हल्दी वाला कलर वापस से हो जाएगा। इस प्रकार से एक्टिविटी करके बता सकते हैं। ये देखिए हमने हल्दी कपड़े पे लगा दी, यानी हमारी कड़ी गिर गई हमारे कपड़े पे। कड़ी उसमें हल्दी की मात्रा ज़्यादा रहती है या कोई बहुत अच्छा ग्रेवी। यस सर। अब क्या चाहिएगा सर को? सर अब चाहिएगा सोडियम बाइकार्बोनेट। वही ये वाला? अच्छा ये इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट जो कि क्षार है तो ये अब रेडिश कलर की हो जाएगा। साबुन भी है सर के पास, साबुन भी यस हल्का सा गीला
थोड़ा सा पानी डाल। हो गया, होने लग गया है वैसे लग गया है। ये येलो कलर का साबुन से धोएंगे या बेस का यूज करेंगे तो वो रेड होने लग गया, ये रेड होने लग गया, बल्कि वो साफ होने की बजाय और गंदा दिखने लग गया ज्यादा हो। अब हम यहाँ तक हमने उसको समझा दिया कि क्या एक्टिविटी हुई है हमारी, और यहाँ पर हमने क्षार की रिएक्शन को उसको बता दिया आपने। और यदि चाहे तो इसका लाल कलर टाइप है, कोई बताएगा? हाँ, ये हल्दी में एक तत्व पाया जाता है करक्यूमिन, कुरकुमीन, हाँ। वो अम्ल की तरह व्यवहार करता है, और अम्ल की तरह व्यवहार करने के कारण ये क्षार के साथ में रेड कलर देता है। तो वो अम्ल है ना, अम्ल के साथ क्षार की क्रिया होती है तभी तो रेड कलर आता है। ये इंडिकेटर इसके बता रहा हूँ, वो टाइट्रेशन वाला प्रोसेस। हाँ, वही। चलो अगली टास्क हो गई हमारी। अगला टास्क है कि ये क्यों आता है, इस पर बात करेंगे अपन, गूगल करके अपन जैसे भी समझेंगे इसको। अब ये लाल कलर आ गया है यहाँ पर। अब इसके साथ हम अम्ल की मात्रा हम यहाँ बढ़ा रहे हैं। ये देखिए जो रेडिश कलर आया था, वो अपन अपने प्रीवियस अगर ये कपड़ा अगर व्हाइट होता तो ज्यादा अच्छा लगता। बाकी ये दिख रहा है सामने की बिल्कुल रेड से ऊपर से अपने पीले वाले कलर में आ चुका है। थैंक यू सर, थैंक यू। तो ये मुझे नहीं लगता कि इस तरह की एक्टिविटी कराने में हमको कोई बहुत ज़्यादा परेशानी स्कूल में आए, लेकिन कोई भी नहीं कराता है। किसी ने कराई अभी तक? सर बचपन में क्या है कि किसी ने इसके बारे में हमको जादू बताया था। हाँ हाँ यानी कि मैं लगभग 6ठी-7ठी क्लास में था। हाँ। और एक भाषा जो तंबाकू खाते थे, झूठे वाले। टाइम का स्टूडेंट है उसको भी आप बताएं कि ऐसे नोट क्या होता है। उसके बाद में सबसे इजी जो है बताना दायां और बायां। मैंने कल भी आपको बताया था दाएं बाएं का अर्थ, कि हम इधर वाला जो हमारा हाथ है वो दायां और ये बायां, पर चूंकि बच्चा डायग्राम कॉपी में ड्रॉ कर रहा है तो कॉपी में ड्रॉ करने के लिए मैंने यही बताया था कि ये हम इस तरीके से कॉपी को रख लें। ये हमारा दायां भाग, तो इधर वाले को लिख दें दायां आलिंद दायां निलय, इधर वाले को लिख दें बायां आलिंद बायां निलय, तो बच्चा कभी भी गड़बड़ नहीं करेगा। तो हम भी यही करेंगे कि यहाँ वाला जो है हमारा
ये तुरंत यहाँ लिखते हैं हम दायां आलिंद। अक्षर का ध्यान रखें, जो सर ने कल बताया था कि अक्षर आपके इतने बड़े हों कि पीछे बैठे हुए बच्चे को भी दिखाई दे। तो ये दायां आलिंद, ये यहाँ पे आप लिख दीजिए दायां निलय। ये दोनों पार्ट हमारे हो गए। इधर भी ये तीसरा पार्ट हो गया हमारा बायां आलिंद, और उसके बाद में नीचे बायां निलय, ये बायां निलय। ये चारों पार्ट उसके सामने पहले क्लियर हो गए। अब हमको, मैं जो यहाँ पे कपाट बना रही थी उसके लिए मेरे को पहले दायां बायां बताना पड़ा आपको। इसमें द्विवल्ली कपाट और त्रिवल्ली कपाट होते हैं। अब क्या होता है, क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव में कि मनुष्य के हृदय के कौन से वाले भाग में द्विवल्ली कपाट होते हैं, दाएं या बाएं में। तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि कौन से वाले भाग में द्विवल्ली कपाट होते हैं। अब चूंकि क्या होता है, हम यहाँ हिंदी में पढ़ा रहे हैं, लेकिन कुछ लॉजिक याद रखने के लिए हमको उसको इंग्लिश में भी बताना पड़ता है। हमने केमिस्ट्री में सिखाया उसको, मोनो मतलब एक है ना, बाई मतलब दो, ट्राई मतलब तीन, टेट्रा मीन्स चार। तो हम उसको बताए बाइकस्पिड वाल्व। बाइकस्पिड वाल्व मतलब जिसमें दो भाग होते हैं, बाइकस्पिड वाल्व। तो बाई से बाया, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस तरीके से इसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर दिया। तो ये दो पार्ट हो गए इसके, और इधर हम क्या करेंगे, तीन भागों में डिवाइड करेंगे। ये ट्राइकस्पिड वाल्व। जब उसको ये वाला याद रह जाएगा कि बाएं में बाइकस्पिड वाल्व, उसको ये द्विवल्ली नहीं सिखाए, बाएं में बाइकस्पिड। तो यहाँ पे नाम भी आप ऐसे ही लिखे, बाइकस्पिड वाल्व, तो वो कभी भी नहीं भूलेगा। और उसको केमिस्ट्री से लिंक करके बता दें, ये बाइकस्पिड वाल्व, वाल्व मतलब कपाट, और ये यहाँ पे हम लिखते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। इसको लिखें ट्राइकस्पिड वाल्व। तो ऑब्जेक्टिव के लिए उसका क्वेश्चन भी तैयार हो जाएगा और वो भूलेगा भी नहीं। अब ये उसके सामने पूरा चित्र क्लियर हुआ। अब हमको क्या करना है, आगे देखिए आप। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से अब एक चीज इसमें नहीं छूट रही हमारी, वो है पल्मोनरी धमनी, फुफ्फुस धमनी, जो कौन से रक्त को ले जाती है, धमनी होते हुए भी अशुद्ध रक्त को लेकर जाती है। अब उसको हम क्या करेंगे, यहाँ से हमको बनाना है, हम उसको इस तरीके से इधर ले जाएंगे। ये जगह मैंने इसीलिए छोड़ी, यहाँ पे यहाँ ले गए, यहाँ ले जाके इधर आगे बढ़ाया, यहाँ ले जाके इधर बढ़ाया। एक का डायरेक्शन किया इधर, एक का डायरेक्शन किया इधर। क्यों किया मैंने दोनों तरफ डायरेक्शन, एक राइट लंग को जाएगी, एक लेफ्ट लंग को जाएगी। ये यहाँ पे इसको हमने इस तरीके से कर दिया डिवाइड, इसको यहाँ कर दिया, और एक का डायरेक्शन इधर बता दिया, एक का डायरेक्शन इधर बता दिया। ठीक है, तो ये जा रही है कौन से फेफड़े की ओर, दाएं फेफड़े की ओर। तो ये जाएगी दाएं फेफड़े की ओर। इसको हम यहाँ पे फेफड़ा भी बना दें, ये बनाया हमने, और एक इधर भी बना दें। ये समझाने के लिए डायग्राम में आप ना बनाएं, ये जो भूमिका है हमारी यहाँ पे। तो यहाँ पे ये वाला जो फेफड़ा है ये दायां, और उधर जो है वो बायां। अब यहाँ पे जो है एक और कुछ स्ट्रक्चर बच रहा है, कोई बताएगा? महाधमनी, एओर्टा। ये एओर्टा ऊपर बोर्ड में ज्यादा जगह नहीं है, तो मैं इसको इसी तरीके से यहाँ पे बना देती हूँ। ये मैन है सबसे, जिसको हम महाधमनी कहते हैं, जो छोटी छोटी धमनिकाओं में बटी होती है और शरीर के समस्त भागों में रक्त को ले जाने का काम करेगी। अब ये हार्ट का स्ट्रक्चर हमारे सामने क्लियर है। अब इसमें लैबलिंग और करना है हमें, जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं अग्रशिरा, नाम में बच्चों के हिसाब से ही लिख रही हूँ, 10th लेवल के हिसाब से ही, एंटीरियर वेना कोवा या पोस्टीरियर वेना कोवा नहीं। ये यहाँ पे फर्स्ट शिरा, फिर उसके बाद में ऐसे नोट, ये 10th क्लास में नहीं है उनके डायग्राम में, पर ये हम बताएंगे तो उनको काफी जानकारी मिलेगी, इसलिए हम इसको जरूर बताएं। एस ए नोड या पेसमेकर, हृदय का गति निर्धारक तत्व। ऐसे नोट के बाद में हमको क्या बताना है, एक और, ये दोनों कपाट बता दिए हमने, ये बता दिया। अब ये यहाँ पे इसका जो भित्ति होती है उसे क्या कहते हैं, पेरिकार्डियम।
क्या बोलते हैं इसको? हाँ, पेरिकार्डियम, ये इपिकार्डियम, इपिकार्डियम। आपको 10th में उचित लगता है तो बताएं, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है। और बीच में मायोकार्डियम। ये बता दिया हमने। यहाँ पे ये दोनों जो है, इनको आपने क्या बोला था अभी? किसने नाम बताया था? पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी शिरा। और ये पल्मोनरी धमनी और पल्मोनरी शिरा क्या है? दोनों अपवाद। ये हमारे पास में एक डायग्राम जो है पूरा रेडी है। अब ये तो मैंने आपको बताने के लिए इस तरीके से बनाया। अब यदि मान लीजिए हमको बच्चों को बताना है बच्चों को नहीं कराना, छोड़ दो। क्योंकि हाँ, अपन छोड़ दो। पढ़ा रहे हैं। करते हैं, इसी में अपन तीनों बल को समझ सकते हैं। फोर्स में जो दो लाइन आ रही है हॉरिजॉन्टल, ऊपर वाले को अपन बल की दिशा मान ले,